स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है और आपको सभी को होली मुबारक हो। स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रेशियस टाइम है। स्टूडेंट्स 9, 10 हाई स्कूल के एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम मई में है। जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन वो भी करीब है। हर बच्चा चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होना चाहिए। व्यूअर्स, आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक डाल रहा हूँ कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपको आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट। एक चीज़ को हटा के उसकी जगह पे खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेना, अपना स्थान ले लेना। और समाज में भी एक बहुत बड़ी सी बात है कि कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को ही हटा सकता है और उसकी जगह जाकर बैठ सकता है। हर चीज़ नेचुरल है दुनिया में। जो आपकी लाइफ में होता है वही साइंस में भी होता है। जो ताकतवर है वो हटा देता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारे एलिमेंट हैं, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, इनमें कौन से ताकतवर होते हैं और कौन से कम ताकतवर होते हैं, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में आप मेंडलीफ की जो सारणी है उसमें एलिमेंट्स को आप चेक करके देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, आयरन, Pb, लेड, हाइड्रोजन, Cu, कॉपर, Hg, Ag, Au। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ याद भी रखिएगा। आगे टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा मैं आपको। गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्शन करता है, सबसे लीस्ट रिएक्शन रेट है उसका। वो जल्दी किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है। और यही हाल चांदी का है। चांदी भी रिएक्शन करती है लेकिन बहुत कम करती है। लेकिन सोना जो है वो गोल्ड जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फलानी जगह खुदाई हुई, वहाँ सोने के सिक्के निकले। कब के सिक्के निकले? 1000 साल, 2000 साल पुराने। सिकंदर के टाइम के, मुगल टाइम के, राम के टाइम के। तो वो क्या है, वो एज इट इज़ वैसे ही मिलते हैं जैसे उस वक्त बने थे, उस वक्त रखे गए थे, जिस बर्तन में रखे गए थे वो वैसे ही मिलेंगे। तो है क्या, अगर सोने को आप किसी चीज़ में डालें वो रिएक्शन नहीं करेगा। एक ऐसा सॉल्यूशन है एक्वारेजिया, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, सिर्फ सोना उसी में ही गल सकता है। तो आइए चलते हैं, पहले तो देखते हैं। जब हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी पावर जो है पावर घटती जाती है। रिएक्टिविटी पावर घटती जाती है दूसरों के कंपैरिजन में।
और जब गोल्ड से राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, पोटेशियम से राइट साइड में बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और गोल्ड की सबसे कम है। और जब गोल्ड से पोटेशियम की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो यह है, इसे जो आप अच्छी तरह समझ लें तो आसानी होगी आपको। और इसका एक चार्ट बना लें। ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर आता है, 9th 10th पॉलिटेक्निक जेई कहीं ना कहीं पर फंसता जरूर है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन इसको बस आप याद कर लेंगे तो आपको रिएक्शन करने में भी आपको आसानी होगी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरी बात आती है, हमें समझना चाहिए सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट, जो चीज़ किसी चीज़ में घुल जाती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो चीज़ किसी चीज़ में घुल जाती है सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट, जिसमें वो घुलती है। अब आप जैसे कि शुगर है, शुगर क्या है? ये कहलाता है हमारा सॉल्यूट। क्या कहलाता है? सॉल्यूट। और जब इसमें पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट है। क्या है? वाटर सॉल्वेंट है। उम्मीद है आपको, जिस चीज में कोई चीज घुलती है वो सॉल्यूट है। सॉरी, जो चीज घुलती है किसी चीज में वो सॉल्यूट है, जिसमें घुलती है वो सॉल्वेंट है। तो शुगर को जब आप घोलें तो पानी में घुल जाती है, पानी सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। पहले भी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक चीज को हटाकर दूसरी जगह पे रख देना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स, डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ टू टाइप। Displacement occur when more reactive elements displace less reactive from compound। डिस्प्लेसमेंट कब होता है? कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड। कंपाउंड से कम रिएक्शन वाले एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है। अब मैं आपको बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ टू टाइप। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है सिंगल डिस्प्लेसमेंट,
Single displacement is also called as exchange displacement, and replacement reaction. Replacement reaction. Replacement reaction. Single displacement is also called as a exchange reaction, and रिप्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखिए, बताते हैं कि आपको सिंगल रिप्लेसमेंट का मतलब एक चीज ने एक चीज को हटाया. क्या चीज है? एक चीज ने एक चीज को हटाया. एक चीज ने एक चीज को हटाया. तो देखिए, ये जिंक है और ये कॉपर क्लोराइड है. क्या है? जिंक है और ये कॉपर क्लोराइड है. जिंक रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो है कॉपर से पहले आता है. क्या है? कॉपर से पहले आता है, तो ये इसको रिप्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड बन जाता है. क्या बन जाता है? कॉपर अलग हो जाता है. जिंक क्लोराइड. जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर. जिंक क्लोराइड, कॉपर और ये जिंक. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज रिएक्शन एंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. जिंक ने यहाँ, जिंक कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेता है और जो है क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड बन जाता है और कॉपर बन जाता है. अब दूसरा नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट. क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट दूसरा नंबर है. डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट हटते हैं. डबल का मतलब दो, और उसकी जगह दूसरे एलिमेंट आ जाता है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ये देखिए, इसका एग्जांपल बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट. आपको उम्मीद है मालूम होगा कि यहाँ बेरियम क्लोराइड यहाँ पर दो लगा हुआ है, यहाँ पर दो लगा हुआ है, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है. तो देखिए, बेरियम समझा दूं मैं आपको. बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है. वैलेंसी कितनी होती है? 2. क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है? 1. सोडियम की कितनी होती है? वैलेंसी 1. और सल्फेट की वैकेंसी होती है 2. सल्फेट की वैकेंसी कितनी होती है? 2.
देखिए, सल्फेट की वैलेंसी दो होती है। जब किसी चीज़ में समान करना हो, उन दोनों की पोजीशन बराबर करने के लिए दोनों पे बराबर होना चाहिए। सपोज कर लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक के पास 10 रुपये, एक के पास 20 रुपये है, तो बराबरी नहीं है। दोनों पर 20-20 रुपये होने चाहिए, तभी बराबरी है। ऐसा ही जो है रिएक्शंस में होता है। और रिएक्शन वैलेंसी के आधार पर होते हैं कि वैलेंसी एलिमेंट की वैलेंसी है क्या, उसके आधार पर रिएक्शन होते हैं। किसके आधार पर रिएक्शन होते हैं? वैलेंसी के आधार पर। देखिए यहाँ पर बेरियम 1 है और क्लोराइड 2 है। यहाँ पर इसकी माइनस वैलेंसी 1 है, इसकी माइनस वैलेंसी 2 है, इसकी प्लस वैलेंसी है और बेरियम। और आपने साइंस में पढ़ा होगा प्लस माइनस का ही रिएक्शन होता है, और सेम पावर होती है या सेम चीज़ होती है तो आपस में रिएक्शन नहीं होता है। तो क्या है? आपस में रिएक्शन नहीं होता है। निगेटिव पॉजिटिव का होना ज़रूरी है। निगेटिव पॉजिटिव है तो ज़ीरो। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए है क्या, अब आप ये देखिए कि बनता क्या है। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर बेरियम ने सोडियम को जो है के साथ रिएक्शन किया, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया, इसने इसको हटा दिया। और सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया और इसने क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्योंकि इनकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इनकी भी वैलेंसी 2 है, 2 वैलेंसी है, 2 है, 1 वैलेंसी प्लस में 1 माइनस। ये 2 जो है रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, ये 2 रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो जो है ये बैलेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड और ये बेरियम क्लोराइड। ये आप देख रहे हैं ए क्यू लगा है, इक्वस। इसका मतलब क्या है? इक्वस, इसका मतलब है इक्वस। और इक्वस का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन बना है उसका सॉल्वेंट क्या है? पानी है, उसका सॉल्वेंट पानी है। और जो सॉल्यूशन जहाँ पे लिखा है इसका मतलब पानी ना हो के और कोई दूसरा लिक्विड है, पानी नहीं है। इसलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये डिस्प्लेसमेंट तो समझाया मैंने आपको, इसके साथ आपको वैलेंसी भी बताई है, एलिमेंट्री एक्टिविटी भी बताई है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट पढ़ के करिए। और क्या बोलते हैं कि हमारे क्लास चैनल दिनास क्लासेस को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप सपोर्ट करें ताकि नए से नए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 वीडियो डेली डालूँ, क्योंकि जेई और नीट के एग्ज़ाम करीब हैं, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम करीब हैं। शायद मेरी हेल्प से, मेरी मेहनत से कुछ आपका फ़ायदा हो जाए। ओके, थैंक यू।